बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने जून के लिए फ्यूल चार्जेस की मद में यूनिट की कीमत में इजाफा कर दिया है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी की गई है। डिस्कोस के लिए ₹1.81 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या है, शहराज अहमद शहराजी से जानते हैं। शहराज बताएगा, बिजली मजीद महंगी हो गई। बिल्कुल, डिस्कोस के जून के माहाना फ्यूल चार्जेस जो है एडजस्टमेंट का मामला है ये, और नेपरा ने ₹1.81 फी यूनिट इजाफे की जो मंजूरी है बिजली की कीमतों में वो दे दी है। बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक CPPA जी ने जो है ₹1.80 फी यूनिट जो है इजाफे की दरख्वास्त की थी। तारीख 26 जुलाई 2023 को FCA पर जो है अवामी समाअत की थी, और इजाफे का जो इतलाक है वो सिर्फ अगस्त के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि मई के FCA की मद में जो है ₹1.90 फी यूनिट जो है वो चार्ज किया गया था, जबकि जून का FCA मई की निस्बत जो है 3.5 से 9 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। नेपरा ने ये भी कहा है कि इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से शहराज। शहबाज सरकार जाने को तैयार। हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है। कौमी असम्बली का आज आखिरी इजलास भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म अलविदाई खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल करेंगे। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आज ही असम्बली तहलील करने की मंजूरी का इम्कान है। सदर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली की मुद्दत अज खुद ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जावेद नूर से जानते हैं। जावेद बताइएगा, आज दिन भर क्या मसरूफियात रहेंगी? आज क्योंकि हुकूमत के मुताबिक आज मौजूदा हुकूमत का आखिरी दिन है, यानी वैसे तो असम्बली ने 12 अगस्त को तहलील होना है जो आइनी मुद्दत मुकर्रर मुद्दत है, लेकिन हुकूमत जो है इससे 3 रोज़ कबल असम्बली को तहलील करने जा रही है, और मकसद यही है कि इलेक्शन के लिए 60 दिन की बजाय 90 दिन जो है वो हासिल किए जाएँ। आज इस हवाले से कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास बुलाया गया है, और ये इजलास जो है आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद आज 2 बजे मुनक्किद होगा, और इसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा जिसके लिए 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। और जब कौमी असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर होगा तो उसके बाद एक ग्रुप फ़ोटो बनाई जाएगी जो एक रिवायत है जिसमें तमाम अरकान कौमी असम्बली जो है शामिल होंगे। आज जब कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसके बाद फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अलविदाई खिताब भी करेंगे, और उसके बाद जो है फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो ये ऐलान भी करेंगे कि असम्बली को वो तहलील कर रहे हैं। और इस हवाले से तवक्को है कि आज वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को एक ख़त इरसाल करेंगे ताकि वो असम्बली जो है तहलील करने के हवाले से अपनी राय से सदर को आगाह कर सकें। और 3 रोज़ कबल जो है, जबकि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होनी है सदर मुमलिकत, उससे 3 रोज़ कबल जो है सदर मुमलिकत को वज़ीर-ए-आज़म ख़त इरसाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर सदर मुमलिकत जो है असम्बली तहलील नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर, तो फिर आज खुद 2 रोज़ बाद जो है असम्बली तहलील हो जाएगी और हुकूमत की जो है मुद्दत मुकम्मल होगी। लेकिन इस सारे अमल में हम देख रहे हैं कि अब तक कोई निगरान सेटअप जो है वो नहीं आ सका, और इसके लिए भी मुशावरती अमल जारी है, और आज रात को मुशावरती अमल मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है। कल भी वैसे ये कहा गया था वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कि कल जो शब गुजर गई कि उसमें कोई हतमी नाम जो है वो सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज तवक्को की जा रही है कि आज रात तक कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो है मुलाकात होगी, जिसमें 3 नाम पेश किए जाएंगे और फिर एक नाम जो है उसे हतमी शक्ल दी जा सकेगी। अगर ऐसा ना हो सका तो आइन के मुताबिक फिर ये मामला जो है पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, जिसमें 2 अपोजिशन के और 2 हुकूमती अरकान जो है वो मौजूद होंगे, और ये कमेटी भी अगर कोई फैसला ना कर सकी तो फिर ये मामला जो है वो फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन इस बारे में फिर हतमी फैसला करेगा। चूँकि हुकूमत का आज आखिरी दिन है तो आज वज़ीर-ए-आज़म के भी मसरूफियात हैं, और इसके अलावा जो राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, और आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और स्पीकर की जानिब से भी आज ज़ोहराने दिए जा रहे हैं। आज बिलखुसूस इशाइये अरकान कौमी असम्बली को दिए जाएंगे, और आज जो है हम देख रहे हैं कि आज के दिन भी जहाँ सेनेट है, कौमी असम्बली है, तो आज जहाँ अलविदाई खिताब होंगे तो वहाँ एजेंडे में दीगर कानून साजी जो है वो भी आज शामिल है। ताहम आज आखिरी रोज़ है, और हुकूमत के मुताबिक आज जो है असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो जाएंगी। कौमी असम्बली आज तहलील करने की समरी इरसाल की जाएगी, और आज रात गए जो है तवक्को है कि असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। इस वक्त जो है जहाँ हम सूरत हाल देखें कि आज वफाकी काबीना का इजलास और तवील एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास था, और उसके बाद तवक्को की जा रही है कि तमाम जो पार्लिमानी लीडर हैं वो कौमी असम्बली
से भी खिताब करेंगे और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जो है उससे भी खिताब होगा और वज़ीर आज़म जो है वो भी खिताब करेंगे और अपनी अब तक की जो कारकर्दगी है हुकूमत की उस पर भी रोशनी डालेंगे और उसके बाद जो है असम्बली तहलील करने के हवाले से भी वो बात करेंगे। अब जो हम देख रहे हैं कि मौजूदा असम्बली जो है उसने एक बरस के दौरान जो बुनियादी उसका काम था कानून साजी का वो खासा सुस्त रहा, लेकिन जब आखिरी हमने देखा कि एक महीना रह गया और काउंटडाउन शुरू हुआ तो इस वक्त जो है बिलों की मंजूरी का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया और हमने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ जो है बिल मंजूर किए गए और सिर्फ 27 जुलाई को हमने देखा कि 24 बिल जो है मंजूर किए गए। इसके अलावा 28 जुलाई को 29 और उसके बाद 6 बिल और कल तक हमने देखा कि बिलों की मंजूरी का अमल जो है जारी रहा, जबकि हुकूमत जब असम्बली तहलील करने जा रही है और उसमें एक रोज़ रह गया उसके बावजूद जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है बिल मंजूर किए जा रहे हैं। और जो कौमी असम्बली ने बिल मंजूर किए हैं उनमें से बहुत सारे बिल जो है आज 2 बजे सेनेट का इजलास हो रहा है, सेनेट के इजलास में भी ये बिल पेश किए जा रहे हैं ताकि ये बिल जो है वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिए जाएँ, क्योंकि अगर एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो है ये कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले बिल सेनेट से मंजूर नहीं किए जाते तो ये बिल जो है रिलैप्स हो जाएंगे। तो आज सेनेट से भी कोशिश की जा रही है कि ये बिल मंजूर कराए जाएँ। तवील एजेंडा है सेनेट में भी और एक तवील फहरिस्त है कानून साजी के हवाले से जो सेनेट से आज मंजूरी होनी है। जो अरकान कौमी असम्बली हैं, इसके अलावा वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं और दीगर जो हुकूमती एहलकार हैं वो आज अपना सामान बांध रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेज़ में रिहाइश पजीर हैं अरकान कौमी असम्बली, जिनमें हुकूमती अरकान भी हैं, अपोजिशन अरकान भी हैं, इसके अलावा वफाकी वज़रा हैं, वो तमाम जो है अपना सामान बांध रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। जी ठीक है जावेद नूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आप बता रहे हैं कि आज आखिरी दिन है हुकूमत का, लेकिन अगला सवाल ये है कि अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? 3 नाम सामने आए हैं निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में जो शामिल हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर इस दौड़ में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की फैसलाकुन मुलाकात आज होगी। मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3 नामों पर गौर किया जाएगा। एक पूरा प्रोसीजर होगा जिसमें नाम फाइनल किया जाएगा। अगर नाम फाइनल ना हो तो पार्लियामानी कमेटी उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद। शाहिद, बताइएगा निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम है उसके ऊपर काफ़ी बहस की जा रही है, क्योंकि एक तो IMF का दबाव भी है, 2 in 1 की भी तजवीज़ सामने आई है कि पहले वज़ीर आज़म वो हो जो मईशत को संभाला दे, उसके बाद इलेक्शन करवाने के लिए वज़ीर आज़म लाया जाए। क्या खबरें हैं आपके पास? देखें, केयरटेकर मिनिस्टर जो भी होगा वो 2 in 1 नहीं हो सकता। एक ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो केयरटेकर होगा और उसके लिए अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत की तरफ से जो नाम जाने वो मौजूद बहस है। राजा रियाज साहब ने क्या नाम देने वो अभी तक इतना मौजूद बहस नहीं है और मेरी मालूमात के मुताबिक राजा रियाज की जानिब से जो नाम आएंगे वो एक आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रियासत के फैसलों के और PMLN का भी उसमें कुछ रोल होगा। तो बहुत अहमियत का हामिल होगा राजा रियाज का जो प्रपोजल होंगे 3 नामों के, उन्हें बड़ी गहरी निगाह से देखना होगा। और अगर हफीज शेख साहब का नाम हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आता है तो इसका मतलब है जो सेम पेज है वो उसी तरीके से है और आगे भी बहुत आसानी से चल रहा है। लेकिन अगर हफीज शेख साहब का नाम राजा रियाज साहब की तरफ से आता है तो इसका मतलब है कि सियासी लोगों में और जो दीगर हल्के हैं उनमें कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के मामले पे मौजूद है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आतिफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ, तारिक अजीज़ ये बताइएगा कि जो तमाम सूरत हाल है, IMF का भी दबाव है, $1.8 बिलियन की हमें ग्रांट मिल चुकी है और अगली जो ग्रांट है वो 90 दिन के अंदर हमें मिलनी है, जिस पर कहा यह जा रहा है, चहम गोइयाँ चल रही हैं कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो जो कि मईशत को ठीक से संभाला दे सके। आपके पास क्या खबर है? क्या हफीज़ शेख का नाम हॉट फेवरेट है? तारिक अजीज़ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी जानिब आना चाहूँगा शाहिद रिंद साहब, बताइएगा हफीज़ शेख का जो नाम है क्या वो हॉट फेवरेट है? क्योंकि एक तो IMF का दबाव है, एक हमें ग्रांट मिलना बाकी है, $1.2 बिलियन की ग्रांट जो कि अगले 90 दिन में जायज़ा इजलास होगा। उसके बाद मईशत को संभाला देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन वज़ीर आज़म बने? IMF का कोई दबाव नहीं है। IMF ने अब से नहीं कहा कि मुल्क का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए। हफीज शेख साहब इसलिए एक आइडियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं जो उसकी एक बुनियादी 2 वजूहात हैं।
एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वजीर खजाना थे तो उन्होंने माशी फैसलों को बड़ी सख्ती से, जिसे कहते हैं, खींच के रखा हुआ था। और इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे ही एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो माशी फैसलों को सख्ती के साथ कर सके। और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो हुकूमतों के अदवार में, जिसे कहते हैं, खजाना की टीम का हिस्सा रहे हैं। और इस वक्त अगर मुल्क में कोई अपोजिशन मौजूद है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस केयरटेकर गवर्नमेंट के नीचे जो आम इंतखाबात होने हैं उस पर एक अगर मुमकिन, जिसे कहते हैं, एहतजाज उसके नताइज पर हो सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो सकता है। तो हफीज शेख साहब जो कि उनकी काबीना में वजीर खजाना रह चुके हैं, अगर उनकी जेर सरपरस्ती या उनके जेर साया ये इंतखाबात केयरटेकर दौर में होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैरेटिव बिल्डिंग या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मौका नहीं मिल सकेगा। ये दो प्लस पॉइंट्स हैं हफीज शेख के। इसके अलावा बनना है उन्होंने, नहीं बनना, ये फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने बैठ के करना है। लेकिन आज शाम तक जो है फैसला सियासी लोगों के हाथ में होगा। आज शाम के बाद जो फैसला होगा वो रियासत के हाथ में होगा। ठीक है, शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। तारिक अजीज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, बताइएगा, अभी शाहिद का कहना है कि अगर हफीज शेख को बनाया जाता है निगरान वज़ीर आज़म तो उसके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि PTI जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पहले उनके वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, उनके कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं PTI दौर में। इस पे तो कोई बात कि PTI उस पर भी इतराज न करे, ये तो कोई बात नहीं की जा सकती कि PTI का वो कुछ मिनिस्टर हैं तो उनको इतराज, तो वो तो पीपल्स पार्टी के भी मिनिस्टर हैं, इनके भी हैं, वो सबके हैं। एक्चुअल बात यह है कि इन्होंने बताया कि शायद वो एक्चुअल ये है कि इकोनॉमी के मखसूस हालात पाकिस्तान के हैं, उसके मुताबिक हफीज शेख साहब अभी भी मोस्ट फेवरेट हैं, क्योंकि IMF के साथ हमने चलना है, IMF से भी पैसे लेने हैं, एक हिस्सा ये आगे और अब किस है। और जो मुल्क की जिस तरह से हमारे मुल्क के मुआशी हालात पिछले 14 माह से, तो हफीज शेख साहब को मुल्क की फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने का तो इसके बड़ा एक्सपीरियंस है। पीपल्स पार्टी के साथ भी है, PTI के साथ है, मुख्तलिफ हुकूमत में उन्होंने ये काम किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा शायद खाकान साहब अभी भी PMLN के कैंडिडेट हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जैसे मकबूल बाकर साहब हैं। इसहाक दार साहब इस दौर से अभी तक हम अब दौर से बाहर हो गए हैं। तो आज जो समरी जो है वो वज़ारत पार्लिमानी अमूर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को भेज दी गई, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 24 घंटे में उसने आगे फॉरवर्ड कर देनी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने दस्तखत कर दी तो ठीक है ना, अदरवाइज 48 आवर्स में वो ऑटोमेटिक जो असेंबली तहरीर हो जाएगी। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अभी हम नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर बात की जा रही है हफीज़ शेख की। उनकी अगर निगरान केयर टेकर हुकूमत बन जाती है इलेक्शंस तक तो क्या उसके फ़वाइद हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे कैंडिडेट की बात की जाए जो कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नून लीग की हुकूमत में जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर वो बन जाते हैं तो कितना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए? देखें, बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म वही होगा जो माशी अमूर का माहिर हो, चूँकि ये IMF के साथ आपका 9 माह का स्टैंड बाई एग्रीमेंट है और इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट में जो है वो साथ साथ आपने हुकूमत के साथ साथ आपने IMF को भी साथ साथ लेके चलना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा शख्स जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने जिसे IMF के साथ जो है वो डील करना ना आता हो, या IMF या वर्ल्ड बैंक या बाकी जो आलमी इदारे हैं उनके साथ डील वो ना कर सके, क्योंकि निगरान सेटअप होगा और निगरान सेटअप में जो है वो इंडिपेंडेंटली निगरान वज़ीर आज़म ने चलना है। तो इसीलिए आपने देखा कि चंद रोज़ पहले एक कानून साजी के ज़रिए निगरान सेटअप को पार्स दी गई, इख्तियारात दिए गए ताकि वो मुल्की मामलात को बेहतर तरीके से चला सकें और IMF के साथ जो डील चल रही है या जो एग्रीमेंट स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद करवा सके। हफीज़ शेख का एक्सपीरियंस है, चाहे वो PTI के मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो पीपल पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, चाहे जिसके भी रहे हैं, लेकिन अब वो रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर खाकान अब्बासी साहब आते हैं तो उनका एक अपना स्टैंड है, उनका एक अपना जो है वो पॉलिसी है जिसके साथ वो चलते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो चलते रहेंगे, क्योंकि अगर तो कोई जज साहब आते हैं
और उन जज साहब को जो है वो लगा के और मुल्क चलाया जाएगा। मेरा ख्याल के किसी जज को जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। नाम ज़रूर चल रहे हैं, मुशावरत ज़रूर होगी, क्योंकि आज अलविदाई मुलाकात होनी है राजा रियाज की भी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी। तो जो नाम ज़ेरे गौर आएंगे वो जो पैनल 3 का पैनल वज़ीर-ए-आज़म को दिया गया है वही उन्होंने डिस्कस करना है। राजा रियाज के जो नाम है वो इतने मैटर नहीं करेंगे। बात वही होगी, आज कैबिनेट का इजलास चल रहा है, उसमें अलविदाई मुलाकातें भी हो रही हैं और अलविदाई खिताब भी होगा, और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसके बाद जो है ये असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो इरसाल कर दी जाएगी। हमें बताया गया है कि समरी तैयार हो चुकी है और समरी उस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साइन करेंगे जब पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इस समरी को जो है वो साइन करके सदर पाकिस्तान को भिजवा देंगे और फिर इस समरी पर सदर के दस्तखत होंगे और ये असम्बली तहरीर हो जाएगी। और ये शायद वाहिद असम्बली है जो 2 बार तहरीर हो रही है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने PTI की असम्बली तहरीर की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की एडवाइस पर, और अब जो है वो असम्बली तहरीर होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर। तो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जिसको ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की आवाम देख रही है, पाकिस्तान के सियासतदान देख रहे हैं, बल्कि दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान पर हैं कि निगरान सेटअप कैसा आता है। फिर चूँकि निगरान सेटअप के बाद जो है वो इलेक्शन होने और इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आनी है, तो आलमी इदारे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे बाकी ममालिक हों, तो उनकी नज़रें जो है वो अगले सेटअप पर हैं कि अगला सेटअप कैसा आएगा, अगले सेटअप में कौन कौन होगा और अगले सेटअप के साथ उन्होंने कैसे चलना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी से ही डिस्कस होना शुरू हो गई हैं और इसका फैसला आ चुके पार्लियामेंट जो है वो कौमी असम्बली तहरीर हो जाएगी। उसके बाद फिर दौड़ शुरू हो जाएगी कि अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला नहीं होता अपना अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, जो कि हो जाएगा आज, तो फिर ये मामला जाएगा कमेटी के पास, और अगर वहाँ पे भी ना हो तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ने CM पंजाब का फैसला किया था। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बातचीत शुरू हो जाएगी। जावेद बलोच, जावेद नूर और साथ ही साथ नुमाइंदगान ख़ुसूसी तारिक अजीज़ और शाहिद रिंद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। तोशाखाना केस में सज़ा याफ्ता मुजरिम की अटक जेल से अटियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब कर लिया। समात 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। PTI चेयरमैन के वकील ने मुलाकात न होने का शिकवा किया। वकील नईम पंजोथा की FIA तलबी का मामला भी अदालत के सामने उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात का मतलब किसी को हरासा करना नहीं होता, इस मामले को भी देखेंगे। कानून में जो मौजूद है वो रिलीफ मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नैब लाहौर की कार्रवाई मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर आवान को गिरफ्तार कर लिया। सुहेल असगर आवान पर सरकारी ठेकों में मुबैना किक बैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम है। मजीद के अपडेट्स हैं, वकास गौरी बताएंगे। जी वकास। करते हुए मोनिस इलाही के दोस्त और सेक्रेटरी सुहेल असगर आवान को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सरकारी ठेकों में मुबैना किक बैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम है। सुहेल जो है वो एंटी करप्शन की गिरफ्तारी में भी थे, लेकिन वहां से मुबैना तौर पर फरार हो गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने का केस FIA साइबर क्राइम विंग ने नामवर वकील ख्वाजा हारिस को आज तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को 2 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकील थे। PTI के वकील नईम पंजोथा से भी कल 8 घंटे तफ्तीश की गई। कराची में शहरी घर के दरवाजे पर भी गैर महफूज हैं। गुलशन हदीद में नौजवान को घर के दहलीज पर लूटने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुसल्लह मुलजमान को घर के सामने बैठे शहरी को लूटते हुए देखा जा सकता है। नौजवान मुलजमान को देखकर घर में दाखिल होता है, लेकिन मुलजमान घर के दरवाजे पर ही लूट मार करते हैं। डाकू लूट मार करने के बाद आराम से फरार हो गए। लाहौर में ख़वातीन चोर गैंग मुतहरिक हो गया। दिन दिहाड़े शहरियों की उम्र भर की जमा पूंजी लुटने लगी। शादबाग के इलाके में काम के सिलसिले में आने वाली 2 ख़वातीन ने शहरी फैज़ान के घर का सफाया कर दिया। चोर ख़वातीन घर से 46 लाख रुपए मालियत की नकदी, 15 तोले जेवरात और दीगर सामान चोरी करके ले गईं। वाक़ई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोर ख़वातीन गैंग की तलाश शुरू कर दी है।
वादी तीरा का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और बेसिक हेल्थ यूनिट फाल हो गया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से बनाए गए सेंटर्स में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ तैनात कर दिए गए। वादी तीरा के मराकज़ सेहत ऑपरेशनल होने से मुकामी आबादी को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब होंगी। इन मराकज़ सेहत का तामीराती काम भी पाक फौज और फ्रंटियर कोर ने मुकम्मल किया। अवाम ने हेल्थ सेंटर बेसिक हेल्थ यूनिट बहाल होने पर ज़िले इंतज़ामिया, पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक लाहौर में टीम का ऐलान करेंगे। इस हवाले से कप्तान बाबर आजम से मुशावरत हो चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेने वाली टीम के बेशतर खिलाड़ी स्क्वाड में बरकरार रहेंगे। सिर्फ 2 या 3 तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज 22 अगस्त से श्रीलंका में होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।